फिलहाल कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हो गया। GIT में शामिल तमाम नामों को इनफरादी तौर पर देखा जाएगा, फिर ECL से नाम निकाले जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं रिव्यू कमेटी बना दी गई है जो तमाम नामों का सरनौ जायजा लेगी। ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे, वो पैसे दोबारा लंदन में बरामद होंगे। कराची की तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। कराची के लिए खुसूसी कमेटी बनाई गई है, महरूमियां दूर करेंगे। फवाद चौधरी का साइंस सरकार पर तंज, बोले सिंध के पैसे अवाम के बजाय जरदारी ग्रुप पर खर्च हो गए, महलात खरीदे गए। सिंध के हालात का PP के 4 बंदों के अलावा सबको पता है। किसी माँ की बद्दुआ पीपल्स पार्टी को ले डूबी, हमें धमकियां न दें, अपने केसेस पर तवज्जो दें। जो लोग रात को नरमो गुदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई, उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ नींद आएगी। लिहाजा ये धमकियां तो ना ही दें और अपने जो केसेस हैं उनकी ऊपर तवज्जो दें। GIT के रवैये और उसके काम की मजम्मत करते हैं। GIT सिर्फ जाली कंपनीज की चेकिंग के लिए बनाई गई थी। यकतरफा रिपोर्ट पर तमाशा लगाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायला की शदीद तनकीद, बोले GIT रिपोर्ट में हमारा मौक़िफ़ भी शामिल नहीं। खबरदार कर दिया हम हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। इनके वज़रा जनाब चढ़ दौड़े, कभी सिंध गवर्नमेंट गिराने, कभी गवर्नर राज लगाने। तो भाई तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सिंध गवर्नमेंट गिरा लोगे? हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, ये हमारा तसलसल के साथ स्टैंड है। अल अजीजिया रेफरेंस में कम सजा दी गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ कानून है। नैब ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत खिलाफ कानून है, सजा शवाहिद के मुताबिक होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ अपील का फैसला आने तक सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर दरखास्त वापस कर दी। सिंध में 145,000 एकड़ पर कब्जा है, छुड़ाते क्यों नहीं? बहरिया टाउन को जंगलात की जमीन कैसे मिली? सिंध जंगलात राजी केस में भी जरदारी। बहरिया टाउन रोमनी ग्रुप ट्राइका के मुलव्विस होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम को तस्लीम करेगी। आपने काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें, जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों ओहदों पर बैठे हैं। कत्ल के केस में रिमांड जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे भाग नहीं करते। कत्ल केस में रिमांड 14 दिन का हो सकता है तो नैब केस में क्यों नहीं? 90 रोज का रिमांड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब कवानीन पर तनकीद, बोले ये एक काला कानून है, इसे तब्दील होना चाहिए। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अवलीन तरजीह है। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का 2 टोक ऐलान, कहा कौम की लूटी गई दौलत की वापसी हमारा आज़म है। करप्शन से पाक पाकिस्तान के आज़म पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब ने साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ पहले अपने जराइम का हिसाब दें और फिर मुझे बुलाएं। किसी का नौकर नहीं कि एक दिन के नोटिस पर आऊं। मेरी मिनिस्ट्री PSC में पेश नहीं होगी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सख्त अंदाज, सहाफ़ी को भी झिड़क दिया। फैसल वाउडा के रवैये पर सहाफ़ियों का एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया।
वफाकी वजीर का यू टर्न, फौरन माजरत कर ली। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर देता। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ये कर लेता हूँ। हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। आपका ये रवैया रहेगा हुकूमत चलाने का, हम इस तरह आपको चलने नहीं देंगे। हमें खौफ है कहीं जो शवायद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए, लिहाजा हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। सिंध को पत्थर के जमाने से बाहर निकालने के लिए पीपल्स पार्टी की मदद कर रहे हैं, हुकूमत नजर नहीं आ रही। ये रवैया रहा तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। खुर्रमशेर जमान की फिर सिंध हुकूमत को धमकी, कहा खदशा है मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद जाया ना कर दिए जाएं। मुराद अली शाह फौरी इस्तीफा दें। करप्शन की गाजरें इन्होंने खाई, रज के खाई, चुट के खाई, बेहिसाब खाई, लाजवाल खाई, बेमिसाल खाई, ताबनाक खाई। अब खाने के बाद अब जब इनका दर्द शुरू हुआ है तो इलाज तो होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, हिसाब तो देना ही होगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मुखालिफिन पर तनकीद, बोले करप्शन की बारात एहतसाब की नहर में गिर गई। गले गले तक डूबे करप्ट लोगों की अब चीखें निकल रही हैं। हम इन चोरों और लुटेरों की धमकियों से नहीं घबराते। सिंध हुकूमत सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था जिसको आप गिरा देंगे। सिंध हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। पानी के मसले से निकले नहीं थे कि गैस का मसला पैदा कर दिया गया। कराची पाकिस्तान को चला रहा है, यहाँ की मईशत को डबो दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब का करारा जवाब, कहा हुकूमत महलाती साजिश छोड़ दे, आइन के मुताबिक चले। ज्यादा शोर मचाया तो पंजाब विफाक की हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। सिंध के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ ठोक बजाकर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मेंबरान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स बनते हैं, ना ही कर्ज मिलता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के मेंबरान की फिर दुहाई। सेनेटर मोहम्मद अली सैफ बोले, सियासतदानों को क्रेडिट कार्ड कर्जे नहीं मिलते, खुदा के लिए कोई तरीकेकार वज़ा करें। मियां अतीक की स्टेट बैंक हुक्म से अपील। लाहौर में धुंध कवार, बिजली बनाने वाले 4 प्लांट्स बंद। शहर को 1300 मेगावाट बिजली का इजाफी शॉर्टफॉल, आधा लाहौर बिजली से महरूम। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक बढ़ गया। सिंध के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। यौम कश्मीर, यौम आज़ादी की छुट्टी भी खत्म करने का फैसला। शाह लतीफ भिटाई कोर्स, यौम पाकिस्तान और 11 सितंबर की छुट्टी खत्म कर दी गई। तलबा स्कूल की खुसूसी तकरीबात में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, PIA का जाली डिग्री वाले पायलट्स और कैबिन क्रू के खिलाफ एक्शन। मजीद 10 फजाई मेजबानों को फारिग कर दिया गया। फारिग होने वालों में 2 फ्लाइट स्टूअर्ड, 1 सीनियर एयर होस्टेस भी शामिल। मुलाजमत से फारिग होने वालों की तादाद 60 से जायद हो गई। और मलके कोहसार में साले 9 की पहली बर्फबारी, हर चीज सफेद हो गई। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने हसीन वादी का रुख कर लिया। कश्मीर और शिमाली इलाकाजात के साथ इस्लामाबाद में शदीद सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात तक गिर गया। महकमे मौसमियात वाले कहते हैं अभी तो ठंड पार्टी शुरू हुई है।